हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 7th। और हम यहाँ पर क्लास 7th के साइंस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो वन ऑफ द चैप्टर इन योर क्लास 7th इज चैप्टर 8 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पॉलिनेशन। क्या होता है मैम? अभी आपने यही समझाया था क्या? बिल्कुल यही समझाया था। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। Pollination means transfer of pollen grain from the anther to the stigma of female flower. Stigma फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है, ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर है ना। और पॉलन ग्रेन कहाँ से आने वाले हैं? मेल पार्ट यानी कि एंथर से आने वाले हैं। हमें फीमेल के पास ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। और ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? जब फ्लावर कैसे हो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। चलिए, तो अब ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, ट्रांसफर की प्रोसेस है, इसमें बड़े सारे लोग मदद करते हैं। बड़े सारे लोग का मतलब क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन एक होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो मैंने जस्ट आपको बताया, सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ देखने को मिलेगा? जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। मैम, बाइसेक्सुअल का मतलब फिर से बताना पड़ेगा क्या? एक ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों सेक्स मौजूद है, यानी कि मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? खुद के पॉलन ग्रेन्स, खुद के ही स्टिग्मा फीमेल पार्ट के ऊपर गिर जा रहे हैं। खुद यानी कि सेल्फ, इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर हमें ट्रांसफर नहीं कराना पड़ रहा, अपने आप हो जा रहा है, वहीं की वहीं गिर जा रहे हैं, वहीं की वहीं क्या फ्रूट में चेंज होता जा रहा है। इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सी, इफ द पॉलन ग्रेन lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self fertilization, self pollination। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जहां पर एक ही फ्लावर के ऊपर, सेम फ्लावर के ऊपर, या फिर एक ऐसा पौधा है जिस पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर लग रहे हैं। एक ऐसा प्लांट है, इसके ऊपर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, प्लांट तो एक ही है ना। तो ये भी तो पॉलिनेशन यही हो जाएगा, हमें ट्रांसफर करवाने की जरूरत ही नहीं है। इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? क्रॉस करवाना है। क्रॉस यानी कि एक प्लांट ये रहा, प्लांट नंबर 1, एक प्लांट ये रहा, प्लांट नंबर 2। प्लांट नंबर 1 के ऊपर सारे के सारे मेल फ्लावर लगे हुए, प्लांट नंबर 2 के ऊपर सारे के सारे फीमेल फ्लावर लगे हुए। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। पॉलन ग्रेन के पास पंख तो है नहीं है कि उड़ के पहुंच जाए, या पॉलन ग्रेन्स के पास आप कह सकते हो पैर तो है नहीं है चल के पहुंच जाए इसके गैमीट्स के पास। यहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हमें करवाना पड़ेगा फ्रॉम द मेल प्लांट टू द फीमेल प्लांट। और ये जो, क्योंकि और हम क्या करवा रहे हैं? ट्रांसफर करवा रहे हैं एक से दूसरे में, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर हमें गिराना है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमें मदद लगती है एजेंट्स की। पॉलिनेशन अपने आप तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। हवा चलेगी, हवा चलेगी तब क्या होगा? फूल जो है वो थोड़े से हिलेंगे, हिलेंगे तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे, उड़ेंगे तो कोई ना कोई एक पॉलन ग्रेन तो फीमेल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। या पानी में जो प्लांट है, पानी के अंदर भी तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जिन्हें हम बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स की कंडीशन में क्या होगा? पानी का बहाव बहुत तेज होगा, तब क्या होगा? वहां पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल फ्लावर से निकल के फीमेल के पास पहुंचेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा तीसरा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मेथड इज विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होकर, उनको अपना खाना खाना होता है, लेकिन जब वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो उसके पॉलन ग्रेन्स उसके पैरों में चिपक जाते हैं। मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसके पैरों में चिपक जाएंगे। अब जब भी वो फीमेल फ्लावर, सेम स्पीशीज के फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठेगा इंसेक्ट, तो पॉलन ग्रेन वहां स्टिग्मा पर यानी कि फीमेल फ्लावर पर छूट जाएंगे। तो इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, और हमें ये हेल्प चाहिए होती है जब प्लांट्स में हो रहा हो क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि दो अलग प्लांट्स हो, दोनों पे अलग अलग जेंडर के फ्लावर खिल रहे हो। देखिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंटली क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग वाली बात। पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स अगर उड़ गए हैं तो भैया बाहर तो बहुत धूप भी पड़ रही है, बाहर बहुत बारिश भी हो रही है, ये पॉलन ग्रेन्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन पॉलन ग्रेन्स अपने चारों ओर इतनी टफ लेयर बना लेते हैं कि उनको कोई भी, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे बहुत सर्दी हो, चाहे बहुत सूखा पड़ रहा हो, कैसा भी वेदर हो, उन्हें डैमेज नहीं कर सकता। इसीलिए महीनों से लेकर हजारों सालों तक पॉलन ग्रेन्स एज इट इज वाइबल पड़े रह सकते हैं जमीन पर। ठीक है,
चलिए, तो पॉलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव लेयर, बिल्कुल, तभी तो वो बचे रहेंगे, बाहर गिर जाएंगे अगर जमीन पर तो बचे रहेंगे ना, अगली बार हवा का इंतजार करेंगे या इंसेक्ट्स का इंतजार करेंगे पॉलिनेशन करवाने के लिए, तब तक उनको प्रोटेक्शन मिलती है। सेकेंडली, सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी इजीली कैरीड बाय विंड, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं तो हवा और पानी जब बहुत जोर से आता है तो उनकी मदद से ये उड़ते हैं तो गलती से कोई ना कोई तो सेम स्पीशीज के फीमेल फ्लावर पर पहुंचेगा ही। इसके अलावा अगला मेथड होता है इंसेक्ट्स की मदद से इनका ट्रांसफर करवाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब अगर आपको पॉलिनेशन समझ में आ गया है तो आप समझ गए हैं कि जो फीमेल फ्लावर है उसके ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड कर चुका है। ये फीमेल फ्लावर का फीमेल पार्ट है, देखो ये रहा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा ही होता है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन अब क्या कर चुका है, लैंड कर चुका है, और इस प्रोसेस को हमने अभी अभी पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया है, सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज की स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड कर गया। अब प्रोसेस होती है आगे चल के, जैसे ही ये दोनों अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हम दोनों सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये इसके अंदर होता है एक सेल, एक कोशिका, दो सेल्स होती है एक्चुअली में, इनका नाम होता है गैमीट, मेल गैमीट। जैसे ह्यूमन में मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म, वैसे ही यहाँ पर स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया है, सिर्फ मेल गैमीट दिया है। मेल गैमीट कहाँ से कहाँ पर है, पॉलन ग्रेन के अंदर, यही इंपॉर्टेंट काम है। जैसे ही रिकॉग्निशन हुआ, ध्यान से देखना, ये जो पॉलन ग्रेन है इसने एक ट्यूब बनाना शुरू कर दी ब्लू कलर की, ये दिखाई दे रही है, ये देखो ब्लू कलर की ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। क्यों बना रहा है, क्योंकि अब ये जो मेल गैमीट है ये नीचे की तरफ, डाउन तरफ मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये है ओवरी, है ना, ओवरी के अंदर मौजूद है एक और स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मौजूद है एग। समझ में आ गया, ऐसे हम इसको लिख देते हैं एग। एग तक पहुंचना है, एग क्या है, फीमेल गैमीट, तो एग तक किसे पहुंचना है भाई, मेल गैमीट को पहुंचना है जो पॉलन ग्रेन के अंदर थे, तो वो पॉलन ट्यूब की मदद से ट्रैवल करेगा। मेल गैमीट ट्रैवल कर रहा है, फाइनली कहां पहुंच जाएगा, एग के पास पहुंच जाएगा, और क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाएंगे एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सी व्हाट आई हैव रिटन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और मेल एंड फीमेल गैमीट कहां से आ रहे हैं, मैम मेल गैमीट आ रहा है पॉलन ग्रेन से, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या बनाता है, मेल गैमीट बनाता है, और ये मेल गैमीट और पॉलन ग्रेन के बाद जो ओवरी है, ओवरी क्या बना रही है, फीमेल गैमीट जिसे हम कहते हैं एग। ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और आगे जाके जो सेल बनती है अंदर, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड जो सेल बनने वाली है इस फर्टिलाइजेशन की वजह से उसे हम कह देते हैं जायगोट। बिल्कुल वैसे ही जैसे एनिमल्स में बनता है, इसे हम कहते हैं जायगोट। जो नई सेल बनेगी दोनों के फ्यूज होने से, सपोज कर लो ये है मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं और एक बड़ी सेल बन गई है जिसे हम कहते हैं जायगोट। कैसा होता है ये, डिप्लॉयड होता है, इसके आधे क्रोमोसोम मेल की तरफ से आए हैं, आधे क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आए हैं, मिक्सिंग हो गई दोनों के कैरेक्टर्स की, ये होता है डिप्लॉयड। लेकिन ये कैसी है जायगोट, एक सिंगल सेल। अब इस सिंगल सेल से सीड बनेगा धीरे 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 धीरे, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों की दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज कर गए हैं, फ्यूजन हो गया है, जायगोट बन गया है। अब क्या होता है, अब बनेगा सीड, धीरे धीरे जायगोट डेवलप होगा, डेवलप होकर सीड बनता है। तो जायगोट से जब सीड बनता है ना, मैं आपको बता देती हूँ, जायगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, धीरे धीरे हफ्तों तक इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होके फाइनली क्या बनने वाला है, सीड बनने वाला है। और ये जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अलग अलग स्टेप्स आते हैं, एक सेल है, एक से दो सेल बनेंगी, दो से तीन बनेंगी, फाइनली सीड बन जाएगा। ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन।
ऐसा ही हम एनिमल्स में देखते हैं। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है, जाइगोट से सीड बनना, और इस प्रोसेस को कहेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी बेसिक टॉपिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। और सीड बनता कैसे है, एम्ब्रियो की मदद से। सी, मैंने हमेशा आपको क्या बोला, हमेशा याद रखिए, आप जो फ्रूट खाते हो वो हमेशा फ्लावर से डेवलप होता है, हमेशा फ्लावर से। और जो हम सब्जियां खाते हैं वो या तो रूट होगा उस प्लांट का, या स्टेम होगा, या लीफ पार्ट होगा जिसे हम खाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल के फॉर्म में। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट। बेसिकली क्या हुआ, उस ओवरी के अंदर, ये ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या है, ये एग है टाइनी सा। इस टाइनी से एग को किसने फ्यूज कर दिया, पोलन ट्यूब की मदद से। यहाँ पर मेल गैमीट आया था, ये दोनों फ्यूज हो गए आपस में। फ्यूज होने के बाद अंदर बन गया है जाइगोट, ये बन गया है जाइगोट। और फाइनली धीरे 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 ये किस में चेंज होगा, फ्रूट में चेंज होगा। अदर पार्ट्स क्या होता है फ्लावर का, अच्छा फ्लावर का यहाँ पर अभी देखो, अगर आपको याद हो, यहाँ पर भाई अभी भी क्या लगे हुए थे, अभी तक पैटल्स लगे हुए हैं, ये कलरफुल पत्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं, ये रही फीमेल के पास, ठीक है। नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां आपको सेपल्स अभी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा, जैसे ही जाइगोट से सीड बनने लगेगा, सीड बनने लगेगा, वैसे धीरे धीरे ये जो अदर पार्ट्स हैं, सेपल्स और पैटल्स जो होते हैं, ये शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। पैटल्स शेड ऑफ हो जाएगा, सेपल्स शेड ऑफ हो जाएंगे, स्टिग्मा हट जाएगा, स्टाइल हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ओवरी। और ये ओवरी होती है जो फर्टिलाइज्ड हो चुकी है, ये धीरे धीरे सीड में चेंज होना शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। राइपेंड मतलब पकी हुई ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। पकी हुई का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, हम जानते हैं बायो में, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड जो मेल गैमीट से फर्टिलाइज हो चुके हैं, तो फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट। वी कॉल इट अ फ्रूट। आप जो खाते हो वो फ्लावर का ओवरी वाला पार्ट होता है, सेंटर में जो मौजूद था ये ओवरी वाला पार्ट, ठीक है। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, ठीक है। सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। देखो मैं आपको बता देती हूँ, फ्लावर का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं ओवरी, ये जो नीचे वाला पार्ट था, है ना। देखो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे बाहर एक लेयर है, इसे हम कहते हैं ओवरी वॉल, दीवार है ओवरी की। ओवरी की दीवार है तो अंदर क्या होगा मैम, ओवरी होगी, ऐसा समझ लो। ओवरी के अंदर क्या मौजूद है मैम, यहाँ पर मौजूद होता है एक और तरीके की सेल्स होती हैं जिनको आप नहीं पता है, ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। एक और लेयर होती है इंटेग्यूमेंट की, और सेंटर में यहाँ पर मौजूद है आपका फर्टिलाइज्ड एग, वो एग जिसको मेल गैमीट ने आके फ्यूज कर दिया है, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर याद रखना, ये फ्लावर के पार्ट्स है। ओवरी वॉल, उसके अंदर ओवरी मौजूद है, उसके अंदर इंटेग्यूमेंट एक और लेयर मौजूद है जो प्रोटेक्शन दे रही है, और फाइनली सबसे अंदर छुप के बैठा हुआ है क्या, हमारा यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, जाइगोट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही फ्रूट बनने वाला होता है, अब ये फ्लावर के कौन कौन से हिस्से चेंज होने वाले हैं, ओवरी वॉल चेंज हो जाएगी पेरिकार्प। मैम पेरिकार्प क्या होता है फ्रूट में, फ्रूट के हमेशा छिलके को बाहर देखते हो, बाहर छिलका, मैंगो के बाहर जो छिलका है इसे हम कहते हैं पेरिकार्प। तो ये जो छिलका है ये है पेरिकार्प, ठीक है। इसके बाद अंदर जो ओवरी मौजूद है ये क्या बनाती है, वो मीठा मीठा सा पार्ट जिसे आप खाते हो। तो फ्लावर की जो ओवरी है वो चेंज हो जाती है फ्रूट में, जिसे हम खा रहे हैं, मीठा मीठा सा गद्दा गद्दा सा। उसके अंदर इंटेग्यूमेंट, फ्लावर के अंदर एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। फ्रूट में ये क्या बनाने वाली होती है, सीड के ऊपर, यानी कि जो बीज होता है उसके ऊपर का जो छिलका होता है इसे हम कहते हैं सीड कोट, ठीक है। और फाइनली अंदर जो जाइगोट था या फिर एग था जो फर्टिलाइज हो गया, ये चेंज हो जाता है सीड में। ये सारे हिस्से किसके हैं, ये सारे हिस्से फ्रूट के हैं, और ये सारा हिस्सा किसका है, ये फ्लावर का हिस्सा है। तो फ्लावर का हिस्सा चेंज हो गया फ्रूट में फाइनली। आपको याद रखना है कि फ्लावर का कौन सा हिस्सा फ्रूट का कौन सा हिस्सा बना रहा है। जो आप खा रहे हो वो कहाँ से डेवलप होता है, जो अंदर का बीज होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड।
जिसके रिजल्ट से फाइनली सीड बन जाता है। एप्पल के अंदर आपको सीड दिखाई दे रहा है, छोटा सा बीज। अगर आप उसके बीज को ऊपर से खोलने की कोशिश करोगे ना ड्राई करने के बाद, तो आपके ऊपर का सीड कोट हट जाएगा और एक्चुअली वो उसके अंदर प्रोटेक्शन के साथ बैठा हुआ है सीड। इस सीड को आप जर्मिनेट करवा सकते हो आगे चल के। ये हो गया आपका लास्ट पार्ट ऑफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा मोटिव था कि हमें सीड बनाना है, फ्रूट बनाना है, सीड बनाना है, ये बन गया है आपका फ्रूट और सीड। इसके बाद एक बेसिक सा फिनोमिना आता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन जनरली हमारे दिमाग में आता है सीड डिस्पर्जल का। सीड डिस्पर्जल होता क्या है? सिंपल सी बात है, सपोज कर लो एक पौधा है, बहुत ज्यादा फ्लावर है उसके ऊपर, फ्लावर आराम से अच्छा हो गया है, उस फ्रूट बन गया है, फ्रूट बन गया है, सीड बन गए हैं उसके अंदर, सीड बन गए हैं उसके अंदर, वो ड्राई हो रहा है, फ्रूट धीरे धीरे सूख रहा है। या फिर फ्लावर की बात कर लेते हैं, फ्लावर में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हवा चली, बहुत तेज हवा चली और सारे के सारे उस प्लांट के सीड्स, फ्लावर में जो सीड्स है वो सारे के सारे सीड्स वहीं की वहीं बिखर गए। बगल में एक और पौधा लगा हुआ था, उस पौधे के भी सारे, इतनी तेज हवा चली, सारे सीड्स वहीं की वहीं बिखर गए। तो क्या होगा? एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स खड़े हो जाएंगे। अब ऐसा अगर हो गया एक ही जगह पर, अगर मान लो मेरे पास एक छोटा सा बगीचा है, उसी के अंदर 1000 बीज गिर गए हैं हवा चलने की वजह से या बहुत तेज बारिश आने की वजह से, ठीक है, तो 1000 बीज गिर गए। जगह तो मेरे पास सिर्फ 100 प्लांट्स लगाने की थी, उस 100 प्लांट्स की जगह पे 1000 प्लांट खड़े हो गए अपने आप, क्योंकि वहां पर सीड्स शेड ऑफ हो गए, गिर गए। इसकी वजह से क्या होगा? वहां पर कंपटीशन होने लगेगा पौधों के बीच में। स्पेस तो सबको चाहिए, घर में भी तो स्पेस चाहिए। बड़ी बहन को स्पेस चाहिए तो छोटी बहन से बोलेगी तू दूसरे कमरे में जा, छोटे भाई को चाहिए तो बड़ी बहन से बोलेगा आप दूसरे कमरे में जाइए। स्पेस तो सबको चाहिए रहने के लिए। तो वहां पर प्लांट्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कंपटीशन शुरू होते ही दोनों के बीच में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, मम्मी पापा को आना पड़ेगा बीच में, फिर भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ऐसा ही प्लांट्स के साथ होता है, कंपटीशन होने लगा। मुझे जगह चाहिए, मुझे बहुत सारी सनलाइट चाहिए, खाना बनाना है, मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। रूट्स बोलेंगे हमें पानी चाहिए, हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, तुमको मरना पड़ेगा, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम मत ग्रोथ करो। तो कंपटीशन जनरेट होने लगेगा प्लांट्स के बीच में भी। इसको रोकने के लिए आपने देखा होगा अलग अलग प्लांट्स के पास अलग अलग तरह की सीड्स होती हैं, कई सारे। अच्छा देखो, आपने कुछ नहीं तो गर्मियों में ये वाला पौधा जरूर देखा होगा, ये तो उड़ के कहीं पे भी पहुंच जाता है। ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर को आपने देखा होगा, हम तो भूत कहते थे बचपन में, उड़ के व्हाइट कलर का ऐसा कहीं पे भी आ जाता था, हम उसको पकड़ते थे और आपने सेंटर में देखा होगा एक हल्का सा बीज लटका रहता था। तो ये फ्लावर इतने हल्के होते हैं, इनके बीज इतने हल्के होते हैं। क्यों है इतने हल्के? ताकि जैसे ही हवा चले, हवा चलते ही ये हजारों किलोमीटर में फैल जाए, उड़ते रहे। हल्के इतने होते हैं कि हवा में उड़ते रहते हैं। बहुत लो प्रेशर भी होगा ना हवा का, आपको फील नहीं हो रहा, पर उस प्रेशर में भी ये दूर दूर तक उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि एक ही जगह पर उनके सीड्स शेड ऑफ ना हो जाए और एक ही जगह पर ये आपस में कंपटीशन ना करने लगे, जगह के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए। इसीलिए कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके सीड्स बहुत हल्के होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके सीड्स बहुत भारी होते हैं। बहुत भारी होते हैं तो एक ही जगह पर गिरेंगे। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके सीड्स ने अपने चारों ओर क्या म्यूकस, एक चिपचिपी सी लेयर बना रखी है, ताकि जैसे ही इंसेक्ट्स आएंगे उनके पैरों में चिपकेंगे और वो कहीं और डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसे हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सन, ठीक है। कई सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर विंग्स लगे हुए होते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं। विंग्स लगे हैं तो हवा में उड़ते रहेंगे, वो हवा की वजह से, हवा चलेगी तभी उड़ेंगे, ठीक है, हवा चलेगी तभी उड़ेंगे, तो हजारों किलोमीटर तक वो भी दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब होता है सीड डिस्पर्जल, इसे हम कहते हैं सीड डिस्पर्जल। क्यों सीड डिस्पर्जल हमारे नेचर में मौजूद है? इसीलिए मौजूद है ताकि आपस में एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो ना कर जाए, ताकि उनके बीच में कंपटीशन ना हो। इसीलिए हर पौधे के पास अलग अलग तरह के सीड्स होते हैं। देख लेते हैं हमने यहाँ पर टेक्निकली क्या लिखा है हमने, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर और एनिमल्स। ये जो सीड्स होते हैं इनको अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं, किसकी मदद से? हवा, पानी और एनिमल्स की मदद से। दूसरा, विंग सीड्स, अच्छा मैंने बोला ना, सीड्स के पास छोटे छोटे पंख भी होते हैं, जैसे ड्रम स्टिक जो प्लांट होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो मैपल है, मैपल का पौधा, इसके पास भी ये देखो, यहाँ सीड है और यहाँ पर चारों ओर इसके विंग्स हैं, तो जब हवा चलेगी तो ये आसानी से उड़ सकता है दूर तक, है ना। तो ऐसे सीड्स जो होते हैं ये आराम से हवा में उड़ सकते हैं। दूसरा, आक। आक एक पौधा होता है जिसका सीड जो होता है, इसके ऊपर टाइनी टाइनी से हेयर मौजूद है। इसका जो सीड है, इसके ऊपर यहाँ पर सेंटर में एक सीड होता है, इसके ऊपर ये देखो टाइनी टाइनी से हेयर मौजूद है। ये हेयर क्या करते हैं? दीज हेयर हेल्प
इन द आप कह सकते हो हवा में उड़ने में मदद करते हैं। थोड़ी सी भी अगर एयर चलेगी तो उसके प्रेशर से ये दूर तक उड़ सकते हैं, तो हेयर मदद कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंस है जिनकी वजह से अलग अलग प्लांट्स के पास अलग अलग सीड्स होते हैं, और अलग अलग तरह के सीड्स की वजह से उनका डिस्पर्जल भी अलग अलग जगहों पर होता है, ताकि उनके बीच में कंपटीशन ना हो सके। ये हो गया एक बेसिक क्वेश्चन कि सीड डिस्पर्जल क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, अलग अलग प्लांट्स के पास किस तरह के खास तरीके के सीड्स होते हैं, इनकी वजह से किस प्रोसेस को रोका जा सकता है, ये सारी बातें हमने कर ली। होपफुली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। होपफुली आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ऐसे ही और वीडियोस को लगातार देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।